हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सीरीज हम 2022 आईएसएस स्टैटिस्टिक्स पेपर पीवाईक्यूज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर वीडियो में 5 पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। सो फॉर द पीवाईक्यू 2022 statistics 1, the first question was, suppose x1, x2, x3 and x4 are independent where x1, x2, x3 has Bernoulli and x4 has binomial। तो हमने x1, x2, x3 और 3 माइनस x4 इनके सम की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। यहाँ पे जो यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे that if x follow binomial n, p, then n minus x will follow binomial n, 1 minus p। Also हम अगर एक्साइज जो है वो IID बर्नौली होती है, then sum of excise will follow binomial n, p, where n is the number of excise. And if excise are binomial p and p IID, then summation of excise is, this is ni, p, binomial summation ni, p। इन तीन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे x1, x2 और x3 का सम है जो हमारी तीनों बर्नौलीज है, तो यहाँ प्रॉपर्टी 2 यूज होगी। एंड 3 माइनस x4, यहाँ पे हमारे पास x4 क्योंकि बाइनोमियल 3 2/3 को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा n और 2/3 हमारा p है। सो 3 माइनस x4 पे हमारे पास प्रॉपर्टी 1 यूज होगी और 2 और 1 दोनों हमारे पास मिला के बाइनोमियल बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी 3 यूज होगी एंड वी कैन सॉल्व इट। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे पास क्या बन गया, बाइनोमियल 3, 1/3 एंड 3 माइनस x4 हमारे पास बन गया बाइनोमियल 3, 1/3, because 1 minus 2/3 equals to 1/3। And x1 plus x2 plus x3 प्लस 3 माइनस x4 हमारे पास बन गया बाइनोमियल 3 प्लस 3, 6 and p was 1/3। So B part is the correct answer। Now second question। सेकेंड क्वेश्चन में हमें इन्हें बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स A, B, C appear at a selection test। So 3 states A, B, C। Suppose 10 candidates are selected. So n equals to 10। 10 candidates are being selected, out of which x, y and z are respectively from A, B, C। A में से x, B में से y और C में से हमने z कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए हैं। तो ये जो सेटअप है, दिस इज द सेटअप ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करते हुए हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कोवेरियंस ऑफ y, z। So for multinomial distribution, covariance of xi, xj is given by n minus n pi into pj, where pi is the probability of success of xi
here y, and pj will be success of x j, that is z. यहाँ पर n हमारे पास 10 है, हमें पी आई और पी जे डिटर्मिन करने हैं. सो पी आई और पी जे फाइंड करने के लिए इन्हें हमें बोला है इफ अ कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ए has state A has twice the chance, twice that of B and twice that of C, और के कारण तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 1/4. सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस आ गई. कहाँ से, दैट स्टेट ए हैज ट्वाइस एज मच चांस एज वन फ्रॉम बी और फ्रॉम सी. That's why probability of A becomes 1/2 and probability of B equals to probability of C becomes 1/4. So we can easily solve for covariance. Covariance of y comma z becomes minus n probability of y into probability of z, which is minus 10 in probability of y is 1/4 and probability of z is also 1/4. So this becomes minus 5/8. So B part is the correct answer. Next question. थर्ड क्वेश्चन में इनने हमें बोला है कि xn is a sequence of independent random variables. xn is a sequence where x takes these values. So xi equals to, या xi's इनने हमें दिए हुए हैं -3i/2, -i, i/2 and I with probability 1/4 each. Probability of xi is 1/4, or we can say x, y, I, j. If this is, we consider 1, 2, 3 and 4 for j. तो हमने फाइनली क्या शो करना है, शो नहीं करना, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वाई एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0. इन्हें हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एन माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अप्रोचेस 0 एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी. ये इन्हें हमें दिया हुआ है. दिस इज द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ये भी शो कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन अप्रोचेस 0 and variance of yn approaches 0 as n approaches infinity. So हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ yn. एक्सपेक्टेशन ऑफ yn will become expectation of 1 upon n raised to power alpha summation xi upon I. So this will become 1 upon n raised to power alpha summation expectation of xi upon I. So for expectation of xi, we can say that expectation of xi equals to 1 upon 4 minus 3i upon 2 plus minus I plus I/2 plus I, which becomes minus I/4. Therefore, expectation of yn becomes 1 upon n raised to power alpha, because this is a summation on I from 1 to n, and we have summation minus I/4 I cancel, we are left with 1 upon n raised to power alpha summation of minus 1/4, which becomes minus 1/4 n raised to power alpha minus 1. For this to approach 0, alpha should be greater than 1. Next,
for variance of yn. We have n raised to power 2 alpha summation of variance of xi upon I square. So similarly, we can find the variance of xi. Variance of xi will become 1 by 4, 9i square by 4 plus I square by 2 plus I square. This becomes the expectation of x square minus expectation of x square. So upon solving this whole equation, we are with the answer 17i square by 16. So upon substituting this value in this formation, we are left with answer 17 upon 16 n raised to power 2 alpha minus 1. And for this to approach 0, alpha is to be greater than 1 by 2. And for alpha greater than 1 by 2, we are concluding the answer to be alpha greater than 1, because अगर अल्फा 1 by 2 से बड़ा है, this is 0, this is 1 by 2 and this is 1, alpha is more than 1 by 2, alpha is more than 1, then alpha more than 1 is the common answer. That's why alpha more than 1 is the final answer. Option A is the correct. Next question. Question number 4. A certain city receives 3 newspapers, A, B and C. Newspaper A has 50% readers, B has 30% reader and C has 20% readers. This implies that probability of A, say P1, is 50 by 100 or 1 by 2. Similarly, probability of B or P2 becomes 3 upon 10 and probability of C or P3 becomes 2 upon 10 or 1 upon 5. Assuming that no one in the city reads more than one paper, मतलब हर कोई एक ही पेपर रीड करता है, तो हमने फाइंड करना है कि among 6 randomly chosen n equals to 6, 3 will read newspaper A. x1 becomes 3 or xa becomes 3, x2 is 2 and x3 is 1. 1 from C, 2 from B. So again this setup follow multinomial distribution. इसके कारण अब हमारे पास जो probability of x1 equals to 3, x2 equals to 2 और x3 equals to 1 की probability बनेगी multinomial की distribution को follow करते हुए this will be the correct equation where 3 is x1, 2 is x2 and 1 is x3. तो इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं. n is 6, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial and p1 was 1 by 2 का cube, 3 by 10 का square and 1 by 5 raised to power 1. And when we will solve this, we will get 27 upon 200. So C is the correct answer. Okay, last question of this video. Question number 5. If x is a Poisson random variable. So सबसे पहले तो Poisson random variable का PDF क्या होता है?
e raised to power minus lambda raised to power x over x factorial, where x goes from 0 to infinity and lambda is more than 0. यहाँ पर इनने हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के बराबर होती है, तो हमें वेरिएंस फाइंड करनी है। हमें ये भी पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू द पैरामीटर लैम्डा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 सॉल्व करके जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। सो e रेज़ टू पावर माइनस lambda raised to power 1 over 1 factorial equals to e raised to power minus lambda raised to power 2 over 2 factorial. So lambda raised ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा lambda equals to 2 factorial upon 1 factorial, which means lambda is 2. So C is the correct answer. So that's all for this video. See you in the next one. Bye bye.